अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरीम गौहर लोधी और आप देख रहे हैं मरीम गौहर लोधी व्लॉग्स। तो हो चुकी है मेरी सुबह और सुबह होते ही सबसे पहले मैंने अपना रूम साफ़ किया, लेकिन जब आप सफाई कर लो तो ये जो डस्ट होता है ना, उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खैर यहाँ पर टाइम हो चुका था तकरीबन 2:30 से 3 बजे का और मैं अपने हस्बैंड का कर रही थी वेट। लेकिन जब मैंने उन्हें कॉल की तो मुझे पता चला कि उनकी तो आज मीटिंग है और वो आज घर पर नहीं आएंगे। और फिर मैंने निकाल लिया था अपने लिए खाना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है अपने हस्बैंड के बगैर खाना खाने की। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे करना था नाश्ता, तो मैंने नाश्ता कर लिया। दिन का आगाज़ तो हो ही चुका था और खाना खाने के बाद जो है फिर मैं आ चुकी थी किचन में। ये 2-4 प्लेट्स रखी हुई थी, 2 बाउल्स रखे हुए थे। मैंने सोचा मैं यही वॉश कर दूँ और मैंने ये वॉश कर लिए। शादी के बाद जो सबसे ज़रूरी आपकी ज़िंदगी की रौनक होती है, सबसे पहले आपके शौहर होते हैं। तो अल्लाह पाक सबके शौहरों को सलामत रखे आपके सर पे, और मेरे शौहर को भी अल्लाह पाक खैर सलामती की, तंदुरुस्ती की, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश और सलामत रहें। आमीन आमीन, सब लोग आमीन लाज़मी बोलें। और आप लोगों को पता है कि आज मेरे साथ जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी हुई। परेशानी किस बात पे हुई? कल का जो मेरा व्लॉग था ना, वो मैंने एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद मैं रिलैक्स हो गई कि मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। लेकिन नहीं भाई, कंप्लीट कैसे हो सकता है? और कल फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मैंने एक काम करने के बाद जो है ना, वो चेक नहीं किया कि वो काम हो चुका है या नहीं हुआ। हालांकि मैं पहले काम होने के बाद चेक करती हूँ सारा। और कल मैंने सोचा कि शायद हो चुका है, और मैं वैसे भी आई थी तो आकर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने वैसे ही सोचा और मोबाइल जो है ना साइड पे रख दिया। फिर जब टाइम हुआ कि मुझे करना था अपने व्लॉग को अपलोड, और मैंने जाकर चेक किया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। वो कैसे हो गई? क्योंकि मैं गैलरी में हर तरफ चेक कर चुकी थी, लेकिन मुझे कहीं पे भी जो है वो अपना व्लॉग नज़र नहीं आ रहा था। मैं 3 दफ़ा जाकर मैंने दोबारा से एडिट किया, मैंने दोबारा फिर से उसे सेव करने की कोशिश की, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। और इस टाइम पे आ चुकी थी मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में, और मैं हो चुकी थी बहुत ज़्यादा परेशान। परेशानी में सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ होता है वो ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा चलना शुरू कर देती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं उस टाइम पे क्या करूँ। खैर, ये वो सारी चीज़ें हैं जो दिन से बिल्कुल हटकर होती हैं, जो आप उस टाइम व्लॉग में नहीं देख पा रहे होते। आप देखते हैं सिर्फ वो चीज़ें जो कि आपको सामने दिखाई जाती हैं, और जिन चीज़ों का शायद आपको अंदाज़ा नहीं होता कि हम जब भी कुछ काम करते हैं तो काम कोई भी आसान नहीं होता। हमेशा हर चीज़ जो है वो अपनी आसानियाँ भी दिखाती है, उसमें मुश्किल भी आती हैं, तो हर चीज़ हमें फेस करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो सेम मेरे लिए ये भी है। खैर, मेरे बर्तन जो हैं वो वॉश हो चुके थे। आज बना हुआ था घर पे दलिया, तो मैंने जब ये देखा तो मैं तो हो गई खुश, क्योंकि मुझे दलिया अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है गुड़ वाला दलिया। आप सब लोग बताएं, आप लोग खाते हैं तो आपको किस टाइप का दलिया पसंद है? फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियो को 3 दफ़ा सेव करने के बाद जब वो सेव नहीं हुई, तो फिर मैंने अपनी स्टोरेज चेक की, क्योंकि आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बाद आपका दूसरा डाटा बहुत ज़्यादा होता है, इंटरनल स्टोरेज इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो ये इश्यूज़ कॉमन हैं। फिर उसके बाद जो मैंने वैसे क्लिप्स लिए हुए थे वो मुझे डिलीट करने पड़े, तब जाकर मेरी वीडियो जो है वो सेव हुई। यार, यहाँ मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का नाश्ते के बाद। फिर मैंने उसके बाद जो है चाय निकाल ली। चाय निकालने के बाद मेरा यहाँ पर चल रहा था कुछ काम, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ। काम में ये था कि मुझे यहाँ पर अपनी कुछ फाइल्स वगैरह देखनी थी, और फिर मुझे यहाँ पर करना था नेक्स्ट डे का व्लॉग। जो मैं क्लिप्स बना कर रखती हूँ वो मुझे एडिट भी करने होते हैं साथ ही साथ, अदरवाइज़ उन्हें एक ही टाइम में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मेरा ये वाला काम हो चुका था। इस काम के बाद जो है मैंने अपने हस्बैंड को दोबारा से फ़ोन किया पूछने के लिए कि वो खाना खा चुके हैं या नहीं खा चुके। और उसके बाद जब मैं लेने के लिए गई दलिया, तो मुझे पता चला कि दलिया तो नमकीन बना हुआ है। फिर मैंने पूछा सिस्टर से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इसमें शुगर ऐड कर सकती हैं।
तो खैर मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर लिया तो मुझे इसका टेस्ट बेटर लगा और फिर मैंने दलिया खा लिया। आज के व्लॉग में जो है वो आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप की बजाय आप मुझे यहीं पे कमेंट्स किया करें। मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे साथ ज़्यादा जो है वो अटैच हैं, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर दिखाई जाए ना उसे वहीं पे जो है बताना चाहिए, क्योंकि आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारे व्लॉग्स को तो देख रहे होते हैं, साथ ही साथ कमेंट्स भी रीड कर रहे होते हैं। तो किसी को ये नहीं पता होता कि आप जो कमेंट कर रहे होते हो वो हमें व्हाट्सएप पे कर देते हो या करते हो नहीं करते। तो इसलिए आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जिस भी टाइप की लगती है, कमेंट्स में ना लाज़मी तौर पर मेंशन किया करें, क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मैं मेहनत करती हूँ, आप लोग व्यू देते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन जब आप लोग कमेंट्स करके नहीं बताएंगे कि आपको मेरे व्लॉग किस टाइप के लगते हैं, तो मैं किस तरीके से मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, मैं किस तरीके से अपने कंटेंट को जो है मज़ीद अच्छा कर सकती हूँ, कुछ न्यू ला सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए ना आपको ही जो है वो थोड़ा सा मतलब कमेंट करना पड़ेगा। जब आप लोग 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट दे देते हो, कंप्लीट वॉच कर लेते हो व्लॉग को, तो 1 से 2 सेकंड में आप उसी टाइम जो है कमेंट भी लाज़मी कर दिया करें। मैं आ चुकी थी छत पे और यहाँ पर देखें आप, बादल हो रहे थे छत पे। मैं इस वजह से आज जल्दी आ गई थी क्योंकि बादलों की वजह से जो है ना वो बैटरी चार्ज ज़्यादा नहीं हुई, इसकी वजह से मैं फ़ैन ऑफ करके और आ चुकी थी छत पे। यहाँ देखें ये आ रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे मेरे कमेंट्स, जो कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आप सब लोग व्लॉग्स के कमेंट्स में लाज़मी बताया करें। ये जा रही थी फ़्लाइट और ये थी आज मेरे आने के बाद पहली फ़्लाइट। सोचा मैं ये भी आपको दिखा दूँ। मैं वॉक कर रही थी, हस्बैंड मेरे नहीं आए थे और दिन मेरा बहुत ही उदास, खाली खाली और इस टाइप का गुजरा था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था घर पे, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मीटिंग उनकी हर वीक तो होती है, लेकिन बस दिन भी मेरा ऐसा ही गुजरता है, कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं गुजरता। और हस्बैंड के आने के बाद भी जो है ना वो ये होता है कि वो सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, लेकिन ये होता है कि मेरे पास हैं, मेरे सामने हैं, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर थी किसी के यहाँ शादी, पास में मैरिज हॉल है, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ। रात में बना हुआ था खाना, खैर से मेरे हस्बैंड आ चुके थे, हमने मिल बैठ के खाना खाया। और आप लोग मुझे लास्ट में बताया करें आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें हासिदीन के हसद से, दुश्मन के शर से, हर बुरी बला से महफूज रखें। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और भरपूर प्यार दिया करें, और इसी तरह मैं अपने नए व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।